शफी साहब क्या हाल है, खैरियत से ठीक ठाक है? एक तो ये बता दें कि आप माशाल्लाह आज KP के शायद खटक साहब आप सब यहाँ पर है, क्या ये अच्छा होता कि अफरीदी साहब भी यहाँ होते? और दूसरा ये कि रिहाई फोर्स के हवाले से ज़रा बता दें, रिहाई फोर्स की कमांड जो है वो सोहेल अफरीदी साहब संभालेंगे या फिर बैरिस्टर गौहर साहब? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया है ये स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में किया गया है, और स्ट्रीट मूवमेंट की जो ज़िम्मेदारी थी इमरान खान साहब ने ही सोहेल अफरीदी साहब के कंधों पे डाली थी। और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब ने इस मैस मोबिलाइजेशन की स्ट्रीट मूवमेंट में आपने देखा होगा सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसी तनाजुर में रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया है। सोहेल अफरीदी साहब भी इसको लीड करेंगे, बाकायदा इसकी मेंबरशिप होगी, पाकिस्तान के नौजवान इसका हिस्सा बनेंगे, लाखों की तादाद में होंगे, बाकायदा हल्फ लिया जाएगा, एक चेन ऑफ कमांड होगी जिसको सोहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे। अच्छा, रमज़ान के बाद कोई एहतजाज की कॉल दी जा रही है, कोई PTI की जानिब से कोई इस तरह का है इरादा? देखिए, इस वक्त मरकज़ी क़यादत भी और सूबाई क़यादत भी सर जोड़ के बैठी हुई है, तमाम चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है, पॉलिटिकल कमेटी में इस पे बात हो रही है, कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, ऑप्शंस को रिफ़ाइन किया जा रहा है, कुछ आपस में मशावरत भी हो रही है, जल्द ही जो ऑप्शन भी फाइनल होगा वो आपके सामने। अच्छा, रिहाई फोर्स कैसे यानी कि वो काम करेगी, किस तरीके से इमरान खान को बाहर निकाल पाएगी? देखिए, रिहाई फोर्स पहली बात यह है कि ये कानून और आइन के दायरे के अंदर काम करेगी, पुरअमन रहेगी, नौजवानों पे ये मुश्तमिल होगी, इनके कोई सियासी मकासद नहीं होंगे, इनका सिर्फ एक ही काम होगा और एक ही इसका मकसद है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। जो भी पार्टी लाए अमल देगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो ये फोर्स उस लाए अमल में सफ़े अव्वल में होगी। ये जो फैसला करना है ये तो अदालतों ने करना होता, तो फिर फोर्सेस की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, देखिए, ये तो पोलिटिकल पार्टी में विंग्स भी होते हैं, पोलिटिकल पार्टीज में मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, तो रिहाई फोर्स आपने टाइगर फोर्स भी देखी थी हमारी, तो आप स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में इंशाल्लाह इमरान खान रिहाई फोर्स भी आप ये बताइएगा शफी साहब, ये बताइएगा कि पहले आपकी जितनी भी टाइगर फोर्स का आपने जिक्र किया, ISF किया, वो पार्टी के एक आइन के साथ बनती है और उसका नोटिफिकेशन होता है। ये पहली फोर्स बनने जा रही है कि पार्टी की मरकजी लीडरशिप ऑन बोर्ड नहीं है, फैसला साज ऑन बोर्ड। किसने कहा ऑन बोर्ड नहीं है? आपके बैरिस्टर गौर कहते हैं किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। देखिए, पॉलिटिकल कमेटीज़ की 2 मीटिंग हो गई, जो भी उनकी मेंबरान हैं उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है, सबसे मशवरा लिया गया है, सब अक्रॉस द बोर्ड सबसे मशवरे लिए भी जाएंगे और उनकी आरा की रोशनी में ही ये चीज़ आगे बढ़ेगी, लेकिन फोर्स ज़रूर बनी। अगर नोटिफिकेशन ना किया पार्टी ने तो फिर इस फोर्स की क्या हैसियत? देखिए, ये स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में बनाई जा रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की जो जिम्मेदारी है वो सोहेल अफरीदी साहब के कंधों पे है। आपने देख लिया होगा कि सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े एहसन तरीके से मोबिलाइजेशन की है स्ट्रीट मूवमेंट की। सिंध में आपने देखा जाम शोरो, हैदराबाद, कराची का बाग जिना, फिर पंजाब में तो कर्फ्यू लगाना पड़ा, खौफ इतना था इमरान खान साहब का और सोहेल अफरीदी साहब का। फिर आपने मैस मोबिलाइजेशन देखी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसी तनाजुर में रिहाई फोर्स का ऐलान किया गया जिसको अफरीदी साहब लीड करेंगे। अलीमा खान साहब का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से नौजवानों को लिया जाए, तो इस तनाज़ुर में जबकि वो सुबह दहशतगर्दी का पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शामिल होंगे, पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को लिया जाएगा, जो इसमें शामिल होना चाहता है डैशबोर्ड सबके लिए ओपन होगा। ये बताइए कि पंजाब हुकूमत के नए खरीदे जाने वाले तैयारे पर PTI के खास सोशल मीडिया विंग एक बड़ी खौफनाक किस्म की कैंपेन कर रहा है, जिसमें बड़े इदारों को इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और बिला वजह, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या वो उस कैंपेन को आप जस्टिफाई करते हैं? ऐसा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पहले तो आप जस्टिफाई करते हैं कि एक मकरूज सूबा जो है वो 11 अरब का तैयारा ले रहा है। तनकीद हम कर रहे हैं, क्या 1 मिनट अब सुनने का हौसला पैदा करे। जनरल सवाल करता है फिर जवाब का हौसला भी पैदा करता है। देखिए, पहली बात यह है कि 10 अरब में आपने PIA बेच दी और मैडम रानी के शौक पूरे करने के लिए 11 अरब का आपने एक जेट खरीद लिया। 17 सीटों की ये पार्टी है, 19 सीटों का उन्होंने तैयारा खरीदा है। जो 2 सीटें एक्स्ट्रा रहती हैं उसमें उस्मा बुखारी जैसे लोग जो बैग वगैरह उठाते हैं उनके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। थैंक यू। इस कैंपेन को क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि मैडम जो गलीज कैंपेन की जा रही है? किसके लिए? बात सुने आपके सारे सवालात वो हैं जिनमें हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप इमरान खान साहब की बीमारी को लेके एक भी सवाल नहीं पूछ रहे कि इमरान खान साहब की जो हालत है जेल के अंदर, इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल में पड़े हैं बीमारी की हालत में, उनको 2 दफ़ा बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर फैमिली के कंसल्टेशन के उनको प्रेम अस्पताल शिफ्ट किया गया। उनका एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई रात के अंधेरे में कि जी उनका इलाज हुआ। तो अगर आप इमरान खान साहब के आइसोलेशन के ऊपर गुफ्तगू करें, बुशरा बीबी
बशरा बीबी साहिबा जो कि गैर सियासी एक घरेलू खातून जिनको कैद नाहक में सियासी मुकदमात में बंद किया हुआ है, उनके ऊपर हम बातचीत करें। पिछले तकरीबन 6-7 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि जितने पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब के फ्रेंड्स, जुमेरात के दिन उनकी मुलाकातें बंद हैं, मंगल के दिन फैमिली की मुलाकातें बंद हैं, इमरान खान साहब तक किसी की रसाई नहीं है, इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मुआलिज की रसाई नहीं है, इमरान खान साहब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रसाई नहीं है, इमरान खान साहब की आंख की इलाज के हवाले से रसाई नहीं है। और इधर जी किसने ये बोल दिया उसने वो बोल दिया, वो मायने नहीं रखते। डॉक्टर एक मुझे सवाल करने थे कि आपने कहा कि खान साहब की सेहत पर हम सवाल नहीं कर रहे, तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर यूसुफ जो आपकी तरफ से नाम दिया गया है वो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, जबकि डॉक्टर फैसल जो है इन्फेक्शन डिजीज़ के डॉक्टर हैं, जबकि डॉक्टर समीना जो है वो डेंटल है, और दूसरे डॉक्टर खुरम जो है, खुरम मिर्जा साहब, वो मेडिकल स्पेशल। तो वो आंख का इलाज किस तरह करेंगे और किस तरह इमरान खान साहब कि तब हम उन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो इसलिए है कि वो इमरान खान साहब की कंप्लीट अभी बात सुना करें ना, बात सुने, इमरान खान साहब की कंप्लीट बॉडी टेस्ट हो, उनके तमाम जो गैस्ट्रो रिलेटेड इश्यूज हों, वो बॉडी रिलेटेड हों, वो फिजिकल हो, वो जो भी हो, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो उनका रूटीन में चेकअप करते हैं। देखिए इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है, आपको पता है कि हमेशा से स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो अपने सेहत को लेके उनको बड़ी केयर करते हैं, और ये चूँकि एक आदत बन जाती है। एक क्रिकेटर थे, वो पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान रहे पाकिस्तानी टीम के, तो उनको ये तमाम डॉक्टर्स की रूटीन में भी ज़रूरत होती है। लेकिन अब चूँकि आंख का मामला है, अब ये तशखीस तो होनी है कि आंख की खराबी किस वजह से है। गैस्ट्रो करेगा। अच्छा शाहिद खटक साहब ये बताइएगा कि उसके लिए हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट के नाम दिए, 2 डॉक्टर, वो नाम दिए कि वो उनका वहाँ पे तशखीस करें और उसके बाद उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अभी अगर वो नाम आप नहीं बता रहे जो आंख के लिए है और गेस्ट्रो को और उसका आप पीछे बस आप जेल इंतजाम ने आपसे नाम भी मांगे गए थे, उस वक्त आपने नाम नहीं दिया था, कासिम को भी कहा गया दूसरा भी नाम मांगे, उस वक्त आपने किया, उसके बाद आप इसी बात की क्या सबूत है? आप अपने इंतजामियों से अपने लीडरान नहीं देखिए अच्छा सर ये इस बात का ये सबूत है कि कल अलीमा खान साहिबा ने ATC के बाहर गुफ्तगू की है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें बैरिस्टर गौर भी शामिल थे और गालिबन दूसरी जानिब से मोहसिन नकवी भी थे। उनको ये ऑफ़र की गई कि आप 2 नाम दें, लेकिन जो नाम हुकूमत के चाहिए थे वो नहीं दिए गए, और अलीमा खान ने ज़िद डाली कि हम वो नाम देंगे जो हमारी तरफ से जाएंगे। तो अगर उस वक्त ये रुकावट ना डाली जाती और बैरिस्टर गौर की बात सुन ली जाती तो वो बेहतर नहीं था। मैं आपको एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, बाकी कॉन्फ्रेंस कॉलों का मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है कि इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल, उनकी निगरानी में 2 आई रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी, वो वहाँ पे जाके फैमिली की मौजूदगी में वहाँ पे पहले तशखीस करे, इंक्वायरी करे कि बीमारी क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट में हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, उनकी मुंतकिली शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ताकि वहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज हो सके। क्या इस मुल्क में आपने नहीं देखा था कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर लंदन लोगों ने जाते देखा, कभी कहा कि जी प्लेटलेट्स गिर गए, कभी कह रहा कि जी वो बीमार है, तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो लंदन गए। हम कोई लंदन की डिमांड नहीं कर रहे, हम कोई बाहर जाने की डिमांड नहीं कर रहे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इधर मेरे ख्याल में 10-15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो अगर इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन टीम के कप्तान है, इमरान खान साहब ने शौकत खानम दिया इस मुल्क को जिसमें गुरबा की लाखों करोड़ रुपए की लागत का इलाज फ्री में होता है। हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड 10 लाख रुपए की सूरत में जेब में डाला ताकि उनका इलाज फ्री हो, और जब आज उसको इलाज की ज़रूरत पड़ी, आज उस लीडर को इलाज की ज़रूरत पड़ी, तो ये नादान, ये जालिम, ये जाबिर हुक्मरान, ये जो हुक्मरानों में सब इस्टेब्लिशमेंट भी, जब उसको इलाज की ज़रूरत पड़ी तो हम इलाज के मामले में हम वो सीरियस नहीं ले रहे। गवर्नमेंट कह रही है हम इलाज तो कर रहे हैं, फिर उसमें टॉप के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान का उनकी मर्जी के साथ इलाज आपके वालिद साहब या आपकी वालदा, आप डॉक्टर किसी
मतलब जो आपको कैद आप उधर लेके जाएंगे या आप खुद सेलेक्ट करेंगे उनके लिए। बीमार जो होता है उसकी फैमिली या उसके पास ये राइट होता है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहे, ये बुनियादी राइट है। अभी अगर एक स्पेशल डॉक्टर है, मैं उससे इलाज कराना चाहता हूँ, आपने कि नहीं कि मैंने आपको दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना है, ये तो सेटिस्फेक्शन होती है। तो ऑलरेडी बड़े वहाँ पे तशवीशनाक बातें हैं जेल के अंदर से, जो भी हम नहीं करना चाहते। अच्छा खटक साहब ये बता दें कि आप नहीं तो शायद खटक साहब तो आपने कैदियों को कितने को सहूलत दी है जो यहाँ पर जो आप क्लेम करने के इमरान खान के लिए तो कर रहे हैं, तो केपी में यही सहूलत जो आपने 100% कोई भी कैदी खैबर पख्तूनख्वा में आपसे अगर रब्ता करे कि जी हमें फलाने डॉक्टर से इलाज कराना है, बीमारी है, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं उनको लेके जाऊंगा। सहूलत कितने लोग कैदियों को दे चुके हैं? शिबी जान साहब आपसे भी, शायद साहब आपसे भी सवाल है, ये बताइएगा कि नो डाउट खान साहब की जो सेहत है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्स क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी बात, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन खान साहब की सेहत के हवाले से जो पीटीआई के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी। अलीमा खान कह रही है कि मुझे डॉक्टर्स का नाम बताया गया दे दें, फिर हम